अगर आप छोटी छोटी बातों पे जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या कई बार आपको अचानक से पसीना होने लगता है, या आपके हाथ पैर में झुंझुनाहट या कपकपी जैसी महसूस होती है, या आप रात में सोने की कोशिश कर रहे होते हैं बट आपको आसानी से नींद नहीं आ रही होती है, दोस्तों कई बार ये सारे सिम्टम आपको हाई ब्लड प्रेशर या जिसे हम लोग हाइपर टेंशन बोलते हैं इस तरफ इशारा करते हैं। तो होम्योपैथी का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि 20 गुण सुबह दोपहर शाम लेने मात्र से एक हफ्ते में आपको पुराने से पुराने हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बचा सकता है। तो क्या सामान्य कारण है हाई ब्लड प्रेशर के, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से बीपी हमारा बढ़ सकता है, और बीपी की नॉर्मल मात्रा कितनी होती है। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, जो बिजली वाले मीटर होते हैं जो बीपी को नापते हैं, क्या वो सही रेंज बताते हैं। इन सारी चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो फैमिली से जुड़ जाए, सब्सक्रिप्शन बटन और बेल आइकन दबा दे, जिससे जब इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर जो होता है, सामान्य रेंज अगर हम लोग बात करें, रेंज इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि 100 या 200 ब्लड प्रेशर होना चाहिए। रेंज का मतलब होता है कि 120 से लेकर 80 के बीच में, अक्सर हम लोग ऊपर वाली मात्रा पहले बताते हैं, तो 120 ऊपर का ब्लड प्रेशर होना चाहिए और नीचे का 80 होना चाहिए। अब ये अलग अलग ब्लड प्रेशर जो है, ऊपर वाला नीचे वाला, इसके नाम अलग अलग है, इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। अगर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो एकदम सामान्य भाषा में, अगर आपका ब्लड प्रेशर, चाहे आप बिजली वाली मशीन से नाप रहे हो या कहीं फार्मेसी या डॉक्टर के पास जाकर बेसिक चेकअप करवा रहे हैं जो कि मैनुअली चेक करते हैं, तो 120 बटे अगर 80 आता है तो ये नॉर्मल मानते हैं हम लोग। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लाइक 10 ऐड हो गया, मान लीजिए 130 हो गया या 140 हो गया, और नीचे वाला आपका 80 की जगह खिसक के 70 तक आ गया, तो 10 प्लस माइनस अगर होता है तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है एक एडल्ट के लिए। दोस्तों अगर आपकी एज ज्यादा हो रही है तो ये मात्रा और बढ़ जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी उम्र लगभग 50 या 55 साल है, तो अगर आपका बीपी 140, 45 या 150 ऊपर का और नीचे वाला 60 के आसपास या 70 बना रहता है, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो रेंज है 120 बटे 80, ये एज के साथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यंग के लिए जो कि एकदम एडल्ट्स हैं, उनके लिए 120 बटे 80 या 130 बटे 70 भी है तो भी नॉर्मल है। अगर यही हम लोग 50 के लिए बात करते हैं, 50-55 के लिए, तो अगर ये 140, 45 या 50 ऊपर वाला भी ब्लड प्रेशर जा रहा है तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट ये क्लियर कर देते हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक मशीन्स आती हैं जो बीपी नापती हैं, उसमें प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया है, देखा गया है कि वो अक्सर 10 पॉइंट जो है वो ज्यादा बताती है। अगर आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपने चेक किया है वो 130 बटे 70 अगर आपको बता रहा है, तो आप ऊपर वाली जो मात्रा है उसे 120 कंसिडर करिए। ये मान के चलिए जो 130 आया था उसको 10 आप घटा दीजिए। या अगर मान लीजिए 150 बटे 90 आ रहा है तो वो आपका 140 बटे 80 ही वैल्यू है। 10 जो है वो फ्लक्चुएट करता है, वो ज्यादा बता देता है, तो उसको 10 माइनस कर लीजिएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नाप रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जो इसके सामान्य कारण है वो मेनली अगर देखा जाए तो हार्ट की अगर कोई आपको बीमारी है तो आपका बीपी ऑलरेडी ऊपर या नीचे, दो में से ऊपर, या तो हाई होगा या लो हो जाएगा। या अगर आपको कोई किडनी की बीमारी है तो भी आपका बीपी हाई हो सकता है या लो हो सकता है, क्योंकि किडनी हमारे शरीर का जो नमक है और भी बहुत सारी चीजें उन्हें फिल्टर करता है। नमक मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज नमक एक ऐसी चीज है, सोडियम, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हार्ट और किडनी संबंधी अगर आपकी बीमारी हो रखी है तो आपका बीपी ऊपर या नीचे हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। अन्य जो यहाँ पर कारण है दोस्तों, वो इसके एक फैक्टर है जो कि सपोर्टिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं इनको अगर कंट्रोल किया जाए तो आपकी बीपी जो है ना के बराबर होने के चांसेस हैं। तो यही इसके सामान्य कारण भी बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं, तो अगर तुलना की जाती है तो 10 में से 8 ओवरवेट लोगों को बीपी होने के चांसेस, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तुलनात्मक रूप से। अगर आप पतले दुबले हैं तो 10 मतलब 8 गुना चांसेस आपको बढ़ जाते हैं अगर आपका ओवरवेट वजन हो रखा है। तो अगर आपकी डाइट में आप बहुत ज्यादा नमक का सेवन करते हो, अल्कोहल का सेवन करते हो, या बहुत ज्यादा मसालेदार चीजों का सेवन करते हो, ये सारी तीनों चीजें जो है आपकी फूड हैबिट की ऐड करती हैं बीपी होने के चांसेस को।
अगर फैमिली हिस्ट्री रही है, मम्मी पापा को बीपी की समस्या रही है, तो भी आपको बहुत ज्यादा ये चांस बनते हैं कि बीपी आपको होगा ही होगा। नेक्स्ट, अगर आपकी लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, या आप जहां पर काम करते हैं या वर्क आपका हैबिट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, या फैमिली लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, तो भी बीपी होना आपको बहुत लाजमी है। हाई ब्लड प्रेशर, तो दोस्तों बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर एक है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी कि बीमारियां जो है आपको नहीं होंगी, जिनमें से ब्लड प्रेशर भी एक बीमारी आपको मिल जाती है। तो फूड हैबिट में आपको बहुत ज्यादा मसालेदार, बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें, अल्कोहल, बहुत ज्यादा नमक, इनको कम कर देना है और ग्रीन वेजिटेबल्स को बढ़ा देना है, हरी सब्जियों को बढ़ा देना है। हरी सब्जियों में दोस्तों आयरन से लेकर मैग्नीशियम, कैल्शियम से बहुत सारी चीजें पाई जाती है। सिर्फ प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है जो हम लोग चिकन, नॉनवेज, एग वगैरह खाते हैं। तो प्रोटीन अगर आपको खाना है तो आप नॉनवेज खा सकते हो, बट बीपी वाले पेशेंट कोशिश यही करें कि नॉनवेज वगैरह को कम करके ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा कर दे, नमक का इंटेक मिनिमाइज कर दे, कम से कम करें, बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें और अल्कोहल वगैरह का सेवन ना करें। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका बीपी जो है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर 3 मेडिसिन हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, रावल्फिया, क्रटैगस और पैसीफ्लोरा। ये 30-30 ml की बोतल है, इनका प्राइस भी लगभग 100-120 रुपए के आसपास है, एक बोतल का प्राइस। आप इन तीनों बोतल को इजीली आप फार्मेसी से खरीद सकते हैं, और आप चाहें तो लूज में भी बनवा सकते हैं। इस तरह की 100 ml की बोतल मिल जाएगी, ये 30-30 ml की बोतल है, लाइक 90 ml के आसपास हो जाएगा। तीनों को इसी बोतल में चाहे तो मिक्स कर लें, या आप लूज में भी अलग से इससे फार्मेसी से बनवा सकते हैं। 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम कंटिन्यू आपको लगातार कुछ दिन सेवन करना है। आप देखेंगे 99.99% एफिकेसी है। हाई ब्लड प्रेशर चाहे एडल्ट में हो, चाहे आप 50-55 की एज में हो, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। करना ये है दोस्तों कि कुछ लंबे समय, लगभग 45 डेज तक सेवन करते रहना है। आप 10 दिन खाकर अगर रिजल्ट की अपेक्षा करेंगे तो इतनी जल्दी नहीं, हाँ एटलीस्ट 20 से 25 दिन होते होते आपका बीपी जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा, और कंटिन्यू आपको कुछ दिन इसे खाना है। और नेक्स्ट दोस्तों, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की बात करें, बहुत बार ऐसा होता है कि सडन आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हो गया, कोई लॉस हो गया, उसके बाद आपका बीपी बढ़ गया, या बीपी आपका उसके बाद लो रहने लगा, या आपको सडन स्ट्रोक हो गया है, हार्ट की अचानक से प्रॉब्लम हो गई है। जब इस तरह का कोई सडन इमोशनल चेंज होता है तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल दवाएं वहां पर बहुत अच्छा काम करती हैं। उदाहरण के तौर पे नेट्राम्यूर नाम की दवा, जो कि नमक से ही बनी है, ऐसे इमोशनल टाइप वाले प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दी जाती है। ऑरम मेटेलिकम हो गई, जहां पर अत्यधिक मात्रा में ग्रीफ है, दुख है, वो भी बहुत ज्यादा दी जाती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 दवाएं आपको मदद जरूर करेंगी, बट मैटर करता है कि अगर आपका सिम्टम सडन है, कुछ इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, तो आप एक बार डॉक्टर के पास विजिट जरूर करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ले, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपके लिए जानकारी युक्त रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।